गोंडवाना यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वुशु स्पोर्ट्स में किसी लड़के ने पहली बार मेडल लाया। मैं एक प्रॉपर वुशु एथलीट हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्टेट पार्टिसिपेंट हूँ 2 बार, और नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल मारा है। अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है एज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप थ्रू स्टडी भी नवाब बन सकते हो और खेल कूद के भी नवाब बन सकते हो। एक्चुअली बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। मैं एज अ ट्रेनर अपॉइंट हुआ हूँ फिट टू फाइट्स में। हाय, मेरा नाम हीरा यादव है। मैं फिट टू फाइट्स में एज अ ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स पढ़ाता हूँ। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर FIR फिल अगेंस्ट होने वाली थी, दूर दूर तक उसका कुछ करियर दिखाई नहीं दे रहा था। सामने वही लड़का दिखाई दे रहा था जिसको मैंने पंच मार के उसकी नाक तोड़ी। जहाँ पर मारधाड़ी चलता हो, एक ऐसे सराउंडिंग में रहना जहाँ पर मटर गश्ती चलती हो, एक ऐसे सराउंडिंग में रहना जिससे आप अपने पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं रखते। एक टाइम था मुझे झगड़ा करने में बड़ा मज़ा आता था, पर मार्शल आर्ट्स रिलेटेड कुछ नहीं था मेरी लाइफ में। तो ऐसे मैंने किसी को मार दिया था, तो वो घर में कंप्लेंट लेकर आ गया कि आपका लड़का बाहर ऐसे झगड़े करता है, किसी को भी मार देता है। तो मेरे घर वाले बड़े परेशान हो गए। ये तो अब 10th के बाद पढ़ाई में भी इसका इंटरेस्ट नहीं रहा, पुराना स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया इसने, अभी आगे करेगा क्या। रिलेटिव में एक भैया थे आर्मी में, जो आर्चरी के थ्रू हवलदार पोस्ट में आज। तो उनसे उन्होंने गाइडेंस लिया और गाइडेंस में पूछा कि ये मतलब बाहर मारा पीटी करता है, किसी के भी साथ झगड़ा करता है, इसका आगे करियर में क्या होगा, इसका दूर दूर तक कोई करियर नहीं है। तो उन्होंने गाइड किया कि इसे अगर यही पसंद है तो इसे बॉक्सिंग क्लास लगा दो। ये वहाँ मारा पीटी करेगा, जब मार खाएगा इसे बराबर अकल आएगी कि जब बराबर में मार पड़ती है तो उसकी मतलब उसका रियलाइजेशन कैसा होता है। आप मारते हो तो बड़ी मज़ा आती है आपको, फिर जब आप उल्टा खाते भी हो तब रियलाइज़ होता है कि हाँ नहीं, हमें भी पड़ती है, हम भी इंसान हैं। मैं मार्शल आर्ट्स क्लास की तलाश में निकल चुका था घर से। तब मैंने सोचा कि गुगुस जैसे एक छोटे से टाउन में ऐसा क्लास होगा भी कि नहीं करके। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे एक शिक्षक है विनय बोड़े सर करके, जो ऐसे बच्चों को कराटे मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। तो मैं उनसे मुलाकात किया कि सर मुझे मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करना है, मुझे बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन करना है। तो फिर 13 नवंबर 2018 से मेरी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई मार्शल आर्ट्स की क्लास में। अब मैं काफ़ी डेडिकेट था स्टार्टिंग में, क्योंकि नई चीज़ है, सीखने में काफ़ी मज़ा आता है। तो 2-3 महीना कंटिन्यू जाना। संडे के दिन ऑफ रहता, तो मैं स्टार्टिंग में न्यू था तो मैं संडे के दिन भी चला जाता था कि आज भी सीखने को मिलेगा, आज भी कोई छुट्टी नहीं। फिर वहाँ जाकर जब क्लास बंद होती थी, मैं सर को कॉल करता था, सर आज क्लास नहीं है क्या करेंगे। फिर से बताते कि नहीं, एवरी संडे हॉलीडे रहता है क्लास को। फिर काफ़ी 3-4 महीने बाद रेगुलर क्लास जाने के बाद काफ़ी चीज़ें आप सीख जाते हो, बेसिक चीज़ें आप सीख जाते हो। पर ऐसा होता है, आप कितना भी पास्ट से भगो, पास्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के बाद वही पास्ट में जो झगड़े होते थे वो गलती मेरे से फिर से हो चुकी थी। पर इस बार काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकत, काफ़ी स्किल्स के साथ वो झगड़ा हुआ, पर वो झगड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका था। मेरा फ्रेंड ही था, क्लोज फ्रेंड ही था, उससे ही मेरा झगड़ा हो चुका था। पर हाथापाई में मेरे हाथ से उससे ज़्यादा लग गया था, उसकी नाक टूट गई थी, तो जिससे वो मेरे अगेंस्ट FIR फिल करने वाला था। अब इस परिस्थिति में अब मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो चुका था कि अब किसे कॉल करूँ। फैमिली में तो बता नहीं सकता कि उन्होंने ऑलरेडी वार्न किया है, इसके बाद कोई कंप्लेंट आई तो तेरा करियर स्पॉइल। तो अब मैं किससे डिस्कस करूँ। मैंने ये बात फैमिली को नहीं बताई, मैंने ये बात बताई अपने सर विनय सर को। सर मेरे से ये सब गलती हो चुकी है, मेरे साथ झगड़ा हो चुका है, मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया। तो सर ने कहा कि अगर जिसकी भी गलती होगी उसको पनिशमेंट तो मिलेगी। और ऐसा करते हुए सर ने थोड़ा सा साइड लेते हुए मतलब इंक्वायरी की कि क्या हुआ था, हमारे बीच क्या हुआ था, क्यों हाथापाई हुई। और वो लड़का जो FIR फिल्स करने गया था, सर तुरंत पहुँचे पुलिस स्टेशन, उसे कन्विंस किया कि नहीं पहले बताओ कि वहाँ पे मैटर क्या हुआ था, आप डायरेक्ट FIR फिल्स नहीं कर सकते, गलती किसी एक की नहीं होती। तो वैसी बातों बातों में मेरा हाथ मतलब उसके ऊपर उड़ गया था, तो उसका नाक टूट गया। तो फिर वो सब बातें उसने बताया कि नहीं, थोड़ी गलती मेरी भी थी कि मैंने उससे ज़्यादा बातें कर ली थी और उसने मार दिया तो ज़्यादा लग गई करके FIR हो गई। तो वहाँ पे मतलब मेरा करियर स्पॉइल होते होते बच गया। एक ही व्यक्ति काम है वहाँ पे, विनय सर।
सर ने कहा कि अगर तुझे मेरा नाम बदनाम करना है कि तू मेरा स्टूडेंट है और तू बाहर जाके मारापीटी करता है, तू बिंदास कर, मेरा नाम सबके सामने ला के तू मेरा स्टूडेंट है और इसको उसको मार करके। तो वो बात थोड़ी सी रियलाइज़ हुई कि नहीं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी जो स्किल्स है उसको सही जगह यूज़ करो, सही प्लेटफॉर्म में यूज़ करो। जो प्लेटफॉर्म होते, अपकमिंग प्लेटफॉर्म होते आपकी तैयारी के बाद, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पे जाओ, आपसे एक धुरंधर मिलेंगे। और जैसा फर्स्ट मैच होता है, अगर आप फियरलेस हो तो आप काफ़ी एक्साइटमेंट होते हो, एक्साइटेड रहते हो कि आपकी मैच होने वाली है, अभी चलो तैयारी करते हैं। पर सर ने एक प्लेटफॉर्म भी दिया था मुझे कि तू बाकी काम छोड़ दे, मेरी स्कूल में काम कर, मैं तुझे 2 आवर्स का वर्क देता हूँ, तेरा पार्ट टाइम जॉब भी हो जाएगा और तू कंटिन्यू मार्शल आर्ट्स भी करता हूँ। तो मैं सर की स्कूल में बस भी ड्राइव किया हूँ, एज अ ड्राइवर भी मैंने वर्क किया है। पर मैंने अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा कि 1 ईयर लेटर, 1 साल के काफ़ी पेशेंस के बाद मेरा एक कंपटीशन हुआ, यूनिवर्सिटी कंपटीशन, जिसमें आप अगर गोल्ड मेडल मारते हो तो आपको डायरेक्ट नेशनल्स के लिए चांस मिलता है, आप अपनी यूनिवर्सिटी को नेशनल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो 2018 से 2019 1 ईयर की जर्नी में मैं सिर्फ एक कंपटीशन खेला और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मारा। मैं पहला था, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी को नेशनल में रिप्रेजेंट करने वाला। तो टाइम पीरियड लॉकडाउन का होने के कारण 18 मार्च को मेरा टूर्नामेंट था नेशनल अमृतसर में, जिसमें पहला था जो नेशनल में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला था। पर 22 मार्च 2019 से लग चुका था लॉकडाउन। अब फिर भी हम होप में थे कि जल्दी ही खुल जाएगा, 1 महीने में 2 महीने में खुल जाएगा, होप मत हारो, प्रैक्टिस करते रहो। तो ट्रेनिंग चलते रही। पर लॉकडाउन का मतलब कोई चांसेस नहीं दिख रहा था दूर तक कि अब ये ओपन होने वाला है। तो वहाँ से फिर यूनिवर्सिटी नोटिस आया कि 2019 में जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए थे वो मैच कैंसिल कर दी। तो मैं पापा की कंपनी में अगेन एज ए पिकअप ड्राइवर अपॉइंट हुआ था। तो मैं पापा की कंपनी में काम करने लग गया। तो पापा वहाँ पर मैनेजर थे, तो मैं उनका ही ड्राइवर था। तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती थी, मैं जहाँ मर्जी तब अपनी मर्ज़ी से घूम सकता था, कभी भी मन हुआ क्लास जा सकता था, कभी भी ट्रेनिंग कर सकता था। पर काम के दौरान अगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आपको ट्रेनिंग करके ड्रॉप करके आना होता था, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। एक दिन वर्क होता था 24 आवर्स छुट्टी होती थी। तो मैं एक दिन के वर्क के बाद एक दिन पूरा ट्रेनिंग करता था, मार्शल आर्ट्स करता था। मैं सोचा मैंने किया है, मैं कवर कर लूँगा, पर नहीं। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ही टूर्नामेंट अनाउंस हुई थी कि स्टेट लेवल टूर्नामेंट होने वाली है। तो मैंने 1 महीने पहले जॉब ड्रॉप कर दी कि मैं 1 महीने में कवर कर लूँगा। तो मैं 1 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। मैं थोड़ा मतलब ईगो में आ गया था कि मैं तो ऐसे ही मार लूँगा, ऐसे मैं बाहर किसी को भी मार लेता था, इधर भी मैं इसको ऐसे ही पटक दूँगा, इसको धूल चटा दूँगा। तो जब मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, काफ़ी एक्साइटेड था। फर्स्ट बाउट वो लड़के ने जीता, सेकंड बाउट मैंने जीता। मैंने बोला अब थर्ड में तो इसे बचा ही दूंगा, मैं इसे धूल चटा ही दूंगा। पर उस लड़के ने थर्ड राउंड में मुझे रियलाइज़ करवा कि नहीं, यहाँ भी तेरे से बड़े शेर है, सवा शेर है। उस लड़के ने मुझे फर्स्ट बाउट में ही हरा दिया। फर्स्ट राउंड जो होता है हमारे वुशु में, एक राउंड में 3 बाउट होते हैं, तो उसने मुझे फर्स्ट राउंड में ही हरा दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मतलब आप अल्टरनेट वर्क करके, अल्टरनेट ट्रेनिंग करके कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपको फुल्ली फोकस, फुल्ली डेडिकेट एक ही चीज़ में रहना चाहिए। तो फिर अगेन ट्रेनिंग करता रहा। फिर सर ने भी जो अपॉर्चुनिटी दी थी कि तू 2 आवर्स वर्क कर, तेरा जो भी खर्चा चलता रहेगा और तू ट्रेनिंग भी कर सकेगा। तो वो अपॉर्चुनिटी बेस्ट लगी। फिर मैं सर के अंडर में आ गया, थोड़ा सा और कनेक्टेड हो गया सर से। हमें नया प्लेटफॉर्म मिला चंद्रपुर में, हम एक लेवल अप हो चुके थे। अब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ थी जो हम थोड़ा सा मॉडर्न एरा में ट्रेनिंग करते, वेट ट्रेनिंग, सारे इक्विपमेंट्स के साथ, बैग, पैड वगैरह, ये सब चीज़ में अब हम थोड़ा सा मॉडर्न बढ़ चुके थे। तो मैं यहाँ पे फुल्ली डेडिकेट हो गया, ट्रेनिंग, सिर्फ ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, नो अदर एक्टिविटीज़। साल भर ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। फिर वापस अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी में मैं ठान लिया था कि इस लड़के को नॉकआउट मारूंगा ही। यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में मेरा रिकॉर्ड है, पिछले साल भी मैंने एक लड़के को नॉकआउट मारा था, इस साल भी मैंने इस लड़के को नॉकआउट मारा। मैं हर साल कोई ना कोई बाउट नॉकआउट से जीतता हूँ, तो बस वही जज्बा जगना बाकी था। मैं फर्स्ट बाउट काफ़ी काम होके जीता,
अब सेकेंड बाउट थी फाइनल बाउट, अगर आप इसमें जीतते हो तो आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है नेशनल जाने की, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं होती कि आप एक छोटे से टाउन से होके अपनी यूनिवर्सिटी को अदर स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो मौका मिलने का अब मैं फाइनल स्टेज में था, तो उतने में ही मुहाफिज सर का कॉल आया कि देख भूल मत तू क्या है करके, तूने पास्ट में भी हिस्ट्री क्रिएट की है, वही मौका तुझे वापस मिला है, तो चल फिर से नॉकआउट मार के दिखा। अगर तेरे अंदर दम है तो उस लड़के को नॉकआउट मार के ही क्लास में आना, वरना मत आना। तो ये थोड़ा सा बात दिल पे लगी कि हाँ, सामने वाला इतने मुझसे एक्सपेक्टेशन रखता है तो मुझे साबित करना है। तो मैंने फर्स्ट बाउट अंडर 40 सेकेंड उस लड़के को नॉकआउट मार के मैं अपनी पोजीशन फिक्स किया नेशनल्स के लिए। अब मैं वापस सेलेक्ट हो चुका था नेशनल्स के लिए, तो फिर वही वापस एक्साइटमेंट, अब मैं डाउन टू वापस फील हो चुका हूँ। अब मेरे अंदर काफ़ी मोटिवेशन की नहीं, अब मैं वापस उसी स्टेज में आ चुका हूँ और ना अभी मेरे अंदर लालच है, ना मेरे अंदर बुरी आदतें हैं। मैं फुल्ली फोकस्ड हूँ एक ही चीज़ के लिए, सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। सर का यही कहना है कि आप कंपटीशन के लालच में मत जाओ। मेरे जो सर है विनय बोड़े सर एंड मुहाफिज सर, ये मुझे यही गाइड कर दे कि नहीं, आप सिर्फ ट्रेनिंग से प्यार करो, अब पूरा एफर्ट्स लगा दो, उसी में लगा दो। तो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट होने के बाद काफ़ी एक्साइटेड था मैं। वापस मेरे अंदर का मोटिवेशन एफर्ट सब कुछ जीत चुका था, और इस बार गाइडेंस भी काफ़ी था। दो अच्छे लीडर से मुझे गाइडेंस मिल रहा था, उनके अंडर ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा था। विनय सर के थ्रू सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, डाइट के लिए खर्चा, एजुकेशन के लिए खर्चा, सब कुछ सर के थ्रू मुझे प्रोवाइड हो रहा था। तो मुझे बस करना क्या था कि बस एफर्ट लगाना था, ट्रेनिंग में एफर्ट लगाना था, और इस बार मेडल मार के ही दिखाना था कि नहीं, मैं डाउन नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं पास्ट में जो भी था, पर प्रेजेंट में मैंने बहुत मेहनत किया है, ये सब कुछ साबित करना था। फिर अब बारी आती है नेशनल्स की। आप नेशनल्स में जाते हो, काफ़ी एक्साइटेड रहते हो, वहाँ का नया नया क्राउड देख के अरे वाह, इतना सारा माहौल, यहाँ पे माहौल तो जमाना ही है, ये ऐसे बस माइंड में यही चल रहा था। पर वहाँ पर एक मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती है कि थोड़ा सा जिससे हम पार्शलिटीज़ के वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि वो मतलब अपने अपने बच्चों के पीछे जो जजेस थे वो ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा वापस डिमोटिवेट हो चुका था कि अगर इतने दूर आके अगर हार जाऊँगा तो वापस मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मुझे वापस बोलेंगे तेरे बस की बात नहीं है, तो छोड़ दे, तो ड्रॉप कर दे, तू वही कर जो कर रहा था। तो मैंने सर से इसके बारे में डिस्कस किया कि सर यहाँ पर ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है, ये जजेस अपने ही बच्चों को जिताए जा रहे हैं। तो सर ने सिर्फ एक ही बात कही, तूने साल भर ट्रेनिंग की है, तू सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर, अपना बेस्ट दे, हार जीत मायने नहीं रखती, तू अपना बेस्ट दे। तो मैंने बस वही सोच के खेला। तो मैंने फर्स्ट बाउट जीता मेरठ के लड़के के साथ, सेकेंड बाउट जीता हरियाणा के लड़के के साथ, अब थर्ड एंड फाइनल बाउट थी मिडल राउंड के लिए पटियाला के लड़के के साथ। तो मैंने उसे फर्स्ट राउंड में हरा के अपनी जगह फिक्स की ऑल इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल के लिए। तो इससे मेरा वहाँ पर अचीवमेंट बन गया, जो मेरा ड्रीम था कि नहीं, तू फर्स्ट सेलेक्ट हुआ था ऑल इंडिया के लिए, तू बाद में अगर लॉकडाउन के कारण टाइम पीरियड के कारण तेरा जो भी स्पॉइल हुआ है, अब तू अपना बेस्ट दे के दिखा। तो मैंने वहाँ पे अपनी जगह फिक्स की, मैं नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल्स फिक्स किया।